नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। प्रधानमंत्री मोदी की जब से सरकार आई है, ये सरकार बड़ी प्रयोगधर्मी सरकार है और इन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं छोड़ी है जिसको इन्होंने छेड़ा ना हो। सारी तरफ हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। शायद वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि अभी तक देश जैसे भी चल रहा था वो तरीका ठीक नहीं था या कुछ और यही वजह है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों और ऐसे निर्णयों के लिए हम मोदी जी को याद करेंगे, जैसे कि हमारे देश में विमुद्रीकरण है, यानी डिजिटाइजेशन का मामला है, नोटबंदी है, बेरोज़गारी के लिए वो याद रखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेना में भर्तियां जो बंद कर रहे हैं करीब उसके लिए याद रखे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारों के प्रदर्शन हैं, बढ़ती सांप्रदायिकता है और बहुत सारे कलंक हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी के नाम के साथ जुड़ जाएं। ये अलग बात है कि वो जिस संस्था से जुड़े हैं वो सारे के सारे पाप धो देती है और सारे के सारे दाग मिटा देती है। लेकिन एक दाग जिसका हमें डर है, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी के अलावा, और वो डर है कि भारत में आतंकवाद को लेकर दोबारा से और नए सिरे से चिंताएं जो दिखाई दे रही हैं, कहीं वो चिंताएं सही साबित ना हो जाएं। देश में तरह तरह की आतंकवादी गतिविधियों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, वो बढ़ी हैं और वो उस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम सब इस देश में पहले बहुत झेल चुके हैं और अब हम सब उसको झेलने की स्थिति में नहीं हैं। आज की हालत में देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज मैं इसी पे बात करूँगा। ख़ास तौर पे बात होगी कि किस तरह तेज़ी से जो खालिस्तान समर्थकों का उत्पात बढ़ा है, जो खालिस्तान की मांग बढ़ी है और उसको लेकर जिस तरह के सेंटीमेंट बदले हैं, वो चिंता की बात है। और आज मैं उसी चिंता पे, उसी बदलाव पर आपसे बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी आपको दिखाई देगा वीडियो पे, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं और वीडियो के अंत में भी आपको एक QR कोड मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ। असंख्य खबरें आती हैं, चली जाती हैं और ये गतिविधियां लगातार कोई मीडिया, नेशनल मीडिया इसमें बहस नहीं रखता जब तक कि सरकार के लिए ये उपयोगी ना हो। जैसे किसान आंदोलन में जब भिंडरावाले की तस्वीर कुछ टेंटों के बाहर लगी थी, जब किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए थे, तो मीडिया ने इस पर बहस करी थी क्योंकि इसके ज़रिए किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सकता था। लेकिन खालिस्तान आंदोलन को लेकर उनकी चिंताएं राष्ट्रीय चिंताएं नहीं थी। कम से कम हमारे मीडिया का जो रवैया था वो यही था। लेकिन ऐसी खबरें रोज़ आ रही हैं और ये खबरें इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि अब तरह तरह के विचार मन में आने लगे हैं और इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये हाल के कुछ समय की खबरें हैं, 15 दिन भी नहीं हुए हैं। स्वर्ण मंदिर में बेअंत सिंह के हत्या करने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वह एक म्यूज़ियम है, उसमें उसकी मूर्ति लगा दी गई है। सिमरनजीत सिंह मान जो खालिस्तान समर्थक नेता माने जाते हैं, पहले IPS अधिकारी थे, भिंडरावाले साहब को लगातार वो समर्थन करते रहे और वो खालिस्तान के समर्थक होने के बावजूद चुनाव जीत कर आते हैं और उन्होंने बाकायदा बाघा बॉर्डर खोलने की मांग की है और बार बार पाकिस्तान और भारत के पंजाब को मिलाने के विचार को वो हवा देते रहे हैं। पंजाब में कलानौर तहसील का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ दीवार पे कुछ लोग खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाकर चले गए। ये गतिविधि मीडिया में
छोटी सी कवर हुई। इसके अलावा फरीदकोट में सेशन जज के घर की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद की जो ग्रेफिटी है वो बना दी गई, जो स्प्रे से पेंट करके पेंटिंग कर देते हैं वो बना दी गई। बाद में प्रशासन ने उसको पोता पाता। मूसेवाला बहुत फेमस एक सिंगर थे, लेकिन उसके बावजूद उनके गानों में और दूसरी जगहों पे वो लगातार खालिस्तान समर्थक बातें करते रहे, क्योंकि खालिस्तान समर्थक बातें करने का मतलब ये है कि आप अपना वीडियो एल्बम ज़्यादा बेच पाएंगे, और इसीलिए ये चिंता का विषय। और खालिस्तान, और बड़ी बात ये, सरकार की जो भूमिका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा सर्विलांस सिस्टम है, इतना बड़ा सब कुछ है। अब तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ गई है, जिसके ऊपर खालिस्तानी मूवमेंट से संपर्क रखने के आरोप लगे हैं, और कोई इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये सब घटनाएं हो जा रही हैं। मूसेवाला का एल्बम आता है और उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है, जबकि वो उस एल्बम में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिस मांग को भारत में कम से कम भारत की इंटीग्रिटी के लिए ख़तरनाक माना जाता है। क्योंकि खालिस्तान की मांग जो है उसके कई मतलब हैं। पहले शुरुआत में जब खालिस्तान की मांग हुई थी तो एक स्वायत्त खालिस्तान की मांग हुई थी, फिर अलग देश की मांग उठने लगी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस गतिविधियों को अलगाववादी गतिविधि के तौर पर भारत की सरकार देखती है, और भारत की सरकार अगर इसको देखती है तो इस तरह की घटना बढ़ते जाना चिंता की बात है। शिमला में एक पन्नू साहब हैं, SFJ उन्होंने एक संगठन बनाया, और उन्होंने कहा कि शिमला में हम लाहौर में जाके उन्होंने ऐलान किया कि हम शिमला में राजधानी बनाएंगे खालिस्तान की। ये छिटपुट खबरें हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे छिटपुट गतिविधियां जो चल रही हैं उनको इंडिकेट करती हैं। लेकिन अगर आप बड़े मामले देखें तो आपको मोहाली में जो पुलिस का इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है उस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वो ग्रेनेड होता है जो रॉकेट के ज़रिए भेजा जाता है, हाथ से फेंका हुआ नहीं है, वो दूर से फेंका गया है। और ये प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस जो है, ये उसने इसका दावा किया कि उसने किया है। वही सिक्स फॉर जस्टिस जो कह रहा है कि शिमला में राजधानी बनाएंगे, वही सिक्स फॉर जस्टिस जिसने वहाँ कनाडा में रेफरेंडम किया। ये अलग बात है कि उस रेफरेंडम में वो बहुत सारी बड़ी संख्या में सिखों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 100-150 के करीब सिख ही वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा 1 अगस्त को अमृतसर में तेल टैंकर उड़ाने के लिए टिफ़िन बम का इस्तेमाल किया गया, ये सूचना आई, और ISI समर्थित मॉड्यूल उसमें काम कर रहा था। 8 अगस्त 2021 को कपूरथला अमृतसर पुलिस को एक गांव से 5 हैंड ग्रेनेड मिलते हैं और एक टिफ़िन बम मिलता है। 21 अगस्त 2021 को कपूरथला पुलिस ने फगवाड़ा से 2 हैंड ग्रेनेड और एक टिफ़िन बम बरामद किया। 15 सितंबर 2021 को पाकिस्तान सीमा के करीब फजिल्का में एक बाइक के ज़रिए ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, और इस मामले में एक आदमी को, प्रवीण कुमार नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया, और गांव केवल 3 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से। इसके अलावा 7 नवंबर 21 को नवा शहर में CIA की बिल्डिंग पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ। 22 नवंबर 21 को पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास हमला हुआ। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, धमाका करने वाले की मौत हो गई, 6 अन्य घायल हुए। और ये खबरें थी 2021, 2022, आप ऐसे सोचिए। और सिक्स फॉर जस्टिस का नाम सब जगह आ रहा है। 3 अप्रैल 2022 पाकिस्तान में शिवसेना के साथ में उनकी झड़प हो गई, 3 लोग घायल हो गए। ऐसे अचानक बहुत सारे मामले। कोई युवक था, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, खालिस्तान विरोधी, उसको दौड़ा के लोगों ने पीट लिया। हरियाणा में 4 लोग 5 मई 22 को, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, 4 लोगों को हथियार और विस्फोटकों के साथ अरेस्ट किया गया है, और ये ISI से जुड़े हुए लोग थे। इसके अलावा 8 मई 22 को पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले के नौशेरा पन्नू गांव में 1.5 किलो RDX और IED के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। 8 मई 2022 को ही धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के मेन गेट और 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे और पोस्टर लगा दिए गए। फिर भी 6 फॉर जस्टिस का इसमें नाम आ रहा है।
9 मई 22 को पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के बाहर मैंने आपको बताया कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ। इसके अलावा बार बार लगातार आप देख रहे होंगे कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ी हुई घटनाएं, गतिविधियां तेज़ी से बढ़ गई हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो मोदी सरकार को अब समझना पड़ेगा कि खालिस्तान का आतंकवाद बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ख़त्म हुआ था। खालिस्तान के आतंकवाद को अच्छी तरह से समझना इसलिए भी ज़रूरी है, मैं कौन खालिस्तानी का नाम था किसका उस पर जाना नहीं चाहूँगा, और ये खालिस्तान का जो आंदोलन है इसको समझना ज़रूरी है। ये आंदोलन अलग तरह का आतंकवादी आंदोलन है अगर ये जो गतिविधि है, और इस गतिविधि को में जो लोग शामिल हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कहीं पे एलओसी में जाके ट्रेनिंग करके वहाँ से आके हमला नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर अब्दुल कसाब की तरह सीमा पार से भेजे गए आतंकवादी नहीं हैं, अफ़गानिस्तान से आए हुए आतंकवादी नहीं हैं। इस आतंकवाद में जो लोग पार्टिसिपेंट हैं वो इसी देश की धरती के नागरिक हैं और इसी देश की धरती के लोगों के अंदर से आंदोलन निकल रहा है। इसलिए जो इस्लामिक टेररिज्म है तथाकथित, उसके मुकाबले ये तथाकथित खालिस्तानी टेररिज्म जो है, इसकी आप तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा अंतर यही दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी की कश्मीर की अगर टारगेट किलिंग की हत्याओं को आप छोड़ दें तो इस देश में इतिहास रहा है आतंकवाद का कि सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकवादी हमले किया करते थे और कभी मिलिट्री बेस पे कर दिया, कभी मिलिट्री के काफ़िले पे कर दिया। लेकिन जब आप खालिस्तान समर्थक आंदोलन पे जाएंगे तो वो इस देश के नागरिक, पुलिस अधिकारियों पे, कुछ नहीं तो सिनेमा हॉल में ब्लास्ट। याद कीजिए, आज तक दिल्ली की बसों में लिखा था ट्रांजिस्टर लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ये तब से लिखा जा रहा है जब ट्रांजिस्टर बम दिल्ली की बसों में रखे गए थे। एक लावारिस ट्रांजिस्टर पड़ा होता था, आपको लगता था कोई छोड़ गया है, आप जैसे ही उसका नॉब घुमाते थे फट जाता था। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस आंदोलन को जब पंजाब में काबू किया गया था तो उसमें बहुत सारे सिविलियंस के मानवाधिकारों का भी दमन हुआ था, ये भी आरोप लगे हैं। बहुत सारे आम लोगों को आतंकवाद में लपेटा गया, बहुत सारे सामान्य लोगों ने इसका नुकसान उठाया और पंजाब की आम जनता ने, जो किसी भी आंदोलन से जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी, उसको बहुत नुकसान हुआ। अब अगर ये आंदोलन रिवाइव होता है तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ज़्यादातर जगहों पे जो संगठनों के नाम निकल के आ रहे हैं, सरकार अगर समय रहते उनको नियंत्रित कर ले किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि हम इसको आने वाले समय में बचा सके अपने समाज को। वरना जो दौर आने वाला है और जो इतिहास होगा भारत का, वो प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवाद के, ख़ासतौर पे खालिस्तानी आतंकवाद के रिवाइवल के दौरान जो प्रधानमंत्री थे उनके तौर पर याद रखेगा। इसलिए ये समय समझना बहुत ज़रूरी है और ये हम सबके लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सबका जीवन चल रहा था। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी राजनीति के कारण शांति का एहसास ही नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन जिन खतरों को वो काल्पनिक दिखाया करते थे वो असली खतरे आने लग गए हैं। इसलिए बेहतर है कि अब सरकार जाग जाए, देश के अंदर, देश के संविधान में, देश की व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए और जिन लोगों की जो भी मांगें हैं उन बातचीत के ज़रिए उन मांगों पे ध्यान देना अभी से शुरू कर दिया जाए, ताकि अनमोल जीवन ना जाए। आप लोगों के पास तो बड़ी बड़ी सुरक्षा होती है, नेता लोगों के पास, आम जनता के पास कुछ नहीं होता। और हमारे देश में हमने नेता भी खोए हैं, प्रधानमंत्री खोए हैं। इसी पंजाब के खालिस्तान के आतंकवाद में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बेन सिंह की हत्या हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जानकारी परक लगा होगा, चेताने वाला लगा होगा। अगर लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।